वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेहत के हवाले से। हम देखते हैं मुआशरे में कितना प्रेशर है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं उनमें महंगाई आ रही है, सोसाइटी प्रेशर आ रहा है, बच्चों के करियर की बातें आ रही हैं, बिल ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। इतनी सब चीज़ों का हमारे एक छोटे से जहन और दिमाग पे इतना प्रेशर है, जब हम किसी भी बात को सोचते हैं उसके बाद हमारी ज़िंदगी में बीमारियाँ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता पैदा होना शुरू हो जाती हैं। हम देखते हैं, हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं था, तब ऐसे नहीं था, 5 साल पहले ऐसे नहीं था, मैं अच्छा भला था। तो हम क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को स्लो पॉइजन कर रहे होते हैं उन सोचों के साथ। हम मैटर ये चीज़ें करती हैं कि हम खाने में क्या खा रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो चीज़ें मैटर करती हैं वो होती है हमारी मेंटल हेल्थ। हमारी मेंटल हेल्थ वेलबींग कितनी इंपॉर्टेंट है, वो हमारे जितनी भी बीमारियाँ हैं उसके साथ किस तरह से इंटर रिलेट कर रही हैं। अगर हमारी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी बेहतर होती जाए तो हम कितना इन बीमारियों को डिले कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे शुगर के हवाले से। हम देखते हैं शुगर को हम बार बार इसकी अवेयरनेस दी जाती है कि क्रॉनिक डिजीज़ है और इसका इलाज जो है वो लाइफस्टाइल अपडेट है। इस हवाले से जिस ग्रुप ने हमें प्रॉपर डिटेल डिस्कशन के साथ हमें इंफॉर्मेशन दी, साथ साथ अवेयरनेस दी, इनसे इस बारे में बात करेंगे कि हमें डाइट चार्ट जीपीएस फॉर्मूला तो बता दिया गया, लेकिन अब हमें ये बताया जाए कि अगर हमारी मेंटल वेलबींग अच्छी नहीं है तो कितना हम इस चीज़ से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अशरफ चौधरी साहब, जो कि फ़ाते ज़ियाबैतीस हैं, जो कि डॉक्टर नहीं हैं। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर महबूब अहमद साहब, उनके साथ मौजूद है डॉक्टर कैसर फारूक साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों पैनल का प्रोग्राम में आने के लिए। और आपसे शुरू करते हैं सर, इस चीज़ को आप आगे लेकर चले हैं, आपने बताना शुरू किया है, पता बहुत सारी चीज़ों का सबको था, लेकिन प्रॉपरली खुलकर हर सवाल का जवाब देना, आम बंदे की पहुंच उसकी सोच के मुताबिक जाकर उसको टारगेट करना कि जो ये बीमारी है शुगर की, ये एक लाइफस्टाइल अपडेट है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को, खुराक को अच्छा करते हैं तो इसको आप शिकस्त दे सकते हैं, जैसे कि आपने दी। लेकिन हम आज बात करेंगे सोसाइटी प्रेशर के हवाले से। आजकल के स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में हम सब हैं, तो ये हमारी इस बीमारी से कितना रिलेट कर पाते हैं? ये बहुत रिलेट करते हैं। हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक सर्वाइवल मोड इनबिल्ट रखा हुआ है कि जैसे अगर मुझे कोई फौरी ख़तरा हो, कोई मेरे ऊपर शेर हमला कर दे, टाइगर हमला कर दे, तो मेरे अंदर ना उस वक्त चाहे मैं थका हुआ भी हूँ, अचानक एनर्जी आ जाएगी, या मैं लड़ने पे आ जाऊँगा या मैं भागने पे आ जाऊँगा, जिसको फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाऊँगा। ठीक है, अच्छा, ये कभी कभार तो ठीक है, मेरी बॉडी में एक कॉर्टिसोल लेवल अचानक उसने शूट किया, साथ में ग्लूकोज आया और मेरे अंदर एनर्जी आई कि मैं फौरी भागना शुरू कर दिया। अगर यही फाइट और फ्लाइट मोड आपके ऊपर हर वक्त ही हो, टीवी देख रहे हैं वहाँ पे खबरें आ रही हैं एंग्जाइटी की, सियासत की खबरें आ रही हैं एंग्जाइटी की, बिल आ रहे हैं वो एंग्जाइटी वाले हैं, घर में जो बाकी सोशल प्रेशर्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स के आपस में, हमारा सोशल सेटअप भी ऐसा है कि एक बंदा कमाने वाला होता है, 10 उसको तंग करने वाले भी होते हैं। ये भी अपनी सोसाइटी का ख़ास हॉलमार्क है। ये सारी चीज़ें जब आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं, कॉर्टिसोल लेवल आपका ये परेशानी वाला हार्मोन है, ठीक है, ये गुर्दों के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं और ये निकालते हैं जब भी आपको कोई सिचुएशन टफ आए। जिस बंदे के कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होंगे उसकी कभी शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती, बल्कि वो शुगर की तरफ जा रहा होगा। एंग्जाइटी एक मेन चीज़ है शुगर को कंट्रीब्यूट करने। अभी हालिया जो एपिसोड हुए हैं पाकिस्तान में, जंग का समा था, पता नहीं चल रहा था कि जी किधर से मिसाइल आना है, किधर से ड्रोन आना है। हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनके शुगर के लेवल जो बिल्कुल नॉर्मल आ रहे थे, ऑल ऑफ ए सडन शूट कर गया। अगर किसी का 120 लेवल आ रहा था तो वो 180 पे चला गया, 190 पे चला गया। जो लोग स्ट्रेस में हर वक्त रहते हैं, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो कैप्टन है, चाहे वो आर्मी के लोग हैं, चाहे वो जहाज़ का जो पायलट है वो है, जो बंदा भी, पुलिस वाले हैं, पुलिस में बहुत शुगर है, उसकी वजह यह कि उनका जॉब ही स्ट्रेस वाला होता है, हर वक्त ही उनको स्ट्रेस होती है। तो जब तक हम अपनी स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक नहीं होगी। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कोविड वाला ही सीन हो गया ना, जैसे कोविड के दौरान कहा गया था टीवी से कम देखें, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एकदम से जिनको नहीं भी था वो सुन के फूद किया हो रही है, ये सब हो रहे हैं, तो उनको भी वो सब चीज़ें प्रेशर हो रहा था। जो लोग देखें, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिस पे ना आपका कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्जांपल वॉर हो गई है, मेरा एज एन इंडिविजुअल, आपका एज एन इंडिविजुअल क्या कंट्रोल है? हम उस पर
ये वो चीज़ें हैं जिस पे ना हमारा कंट्रोल ही नहीं है। जिस पे कंट्रोल ना हो उसको तो आप ना बस छोड़ देना। आप उन चीज़ों की स्ट्रेस लें जो आप कर सकते हैं। जब आप वो करेंगे तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगी। वो एक ऑथर है स्टीवन कवी, जिसकी मशहूर ज़माना किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। पूरी दुनिया में उसने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया। हमारे यहाँ चूँकि किताबें पढ़ने का रिवाज नहीं, तो हमें पता भी नहीं होता कि किसी दुनिया में रेवोल्यूशन आया या नहीं। वो कहता है कि 2 सर्कल होते हैं, एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, एक सर्कल ऑफ कंसर्न होता है। हमें अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गर्मी की स्ट्रेस है तो भाई आप ज़्यादा कमाओ, एसी वेसी लगवा लो, ठीक है। अगर आपको महंगाई की स्ट्रेस है तो आप क्रिएटिव तरीके से पैसे कमाओ, ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा मेहनत करो और आप महंगाई को बीट कर दो। ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आ गए। जो चीज़ों पे मेरा कंट्रोल है वो मैं कर लूँ। सर्दी बहुत है तो मैं गर्म कपड़े पहन लूँ, मेरे कंट्रोल में है। बाद लोग ऐसे ही स्ट्रेस ले रहे होते हैं जी, इस साल जो सर्दी आई है वो कभी भी नहीं आई, इस साल जो गर्मी आई है कभी भी नहीं आई। ये खाम खा के ऐसे स्ट्रेस होती है। मैं उन चीज़ों पे फोकस करूँगा जो मेरे कंट्रोल में है, जो मेरे इन्फ्लुएंस में है। जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उसकी स्ट्रेस क्यों लूँ। मैं कोई कायनात का जनरल मैनेजर तो नहीं लगा हुआ कि दुनिया के एक दूसरे कोने में, तीसरे कोने में जाके कहीं पे कोई प्रॉब्लम चल रहा है और मैं यहाँ पे बैठकर एक स्ट्रेस ले रहा हूँ और मैं कर भी नहीं कुछ सकता, बल्कि मैं उल्टा अपनी सेहत ख़राब कर रहा हूँ। अगर मैं घर में फैमिली मेम्बर्स में से मैं इन्फ्लुएंशियल फैमिली मेम्बर हूँ तो मेरी मेंटल हेल्थ ट्रिकल डाउन होगी बाकी सारे लोगों तक। बिल्कुल इस तरह से। ऐसे तो फिर हमारा किसी चीज़ पर भी बिल्कुल भी कोई जोर नहीं है, क्योंकि पत्ता भी नहीं हिलता बगैर उसकी रज़ा के। हमारा काम तो सिर्फ ये होना चाहिए, जैसे एक शेर है, मालिदा कम पानी लाना भर भर मुश्का पावे, मालिक ता कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। तो ये तो फिर उसकी रजा हो गई ना कि आप जो है आपके बस में जो काम है वो सिर्फ इतना ही है। शुक्रगुजारी की जाए, जो दिया है उस पर कनात की जाए या मज़ीद मेहनत की जाए, बाकी तो सब उसका काम है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि इस दौरान जो इससे आपके ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, जो सब रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि डायबिटिक लेवल ये है, जो जंग की सूरत हाल पिछले दिनों रही है, तो उसमें कहा गया बहुत सारे लोगों का शुगर लेवल जो है वो स्पाइक कर गया था। तो हम बहुत सारे लोग जो है इससे ज़्यादा मसाइल में गिरे हुए हैं, जिनको लगता है कि अपने ज़ाती मसाइल नहीं खत्म हो रहे हैं, हम क्या दूसरों के मसाइल देखें ना। तो वो तो रोज़ जंग की सूरत हाल में है। बिल्कुल ऐसे ही बाहर निकल रहे हैं, पैसे कमाने की जंग है, घर के बिल अदा करने हैं, घर वालों की ख्वाहिशात पूरी करनी है, बच्चों को कैसे फेस करना है। तो वो तो अपनी ज़िंदगी से, एक ज़ाती ज़िंदगी से फाइट कर रहे हैं, जो भी बैटल है उनकी। तो उसके बारे में क्या कहेंगे। तो फिर हम तो तकरीबन सब, मुझे लगता है कि किसी ना किसी, खुदा ना खास्ता, किसी ना किसी क्रॉनिक मर्ज में मुब्तला हो जाएंगे। देखें, ये जो इतना बड़ा मेटाबॉलिक क्राइसिस है, जो शुगर के पेशेंट्स इतने ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, उसके पीछे सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो डाइटरी क्राइसिस के बाद मेंटल क्राइसिस है। जैसे आप बात कर रही थी अभी लाइफस्टाइल की, तो लाइफस्टाइल मेंटल पीस के बगैर आप अचीव कर ही नहीं सकते। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक डाइटरी है, एक फिज़िकल और एक मेंटल है। तो मेंटल कंपोनेंट के बगैर आपकी लाइफस्टाइल अपडेट नहीं होती। आपको अपना लाइफस्टाइल अपडेट करना है तो सबसे पहले आपको इस कंटिन्यूस सेंस स्टेट ऑफ वॉर, जो आपके अंदर हर टाइम जंग की कैफियत बनी है, आपको इससे बाहर निकलना होगा। कम से कम इसके लेवल को इतना डाउन कर दें कि ये आपको इतनी शिद्दत में बीमारियों में मुब्तला ना कर दें। अब जैसा कि आपका पीछे वाला सेगमेंट था जिसमें साइकोलॉजिस्ट बात कर रही थी, उसमें बात हो रही थी टॉक्सिक रिलेशनशिप की। टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, एब्यूसिव रिलेशनशिप हो, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटीज़ हो, जॉब से हो या कुछ और अपने रिलेशनशिप में हो, या बच्चों की हर वक्त टेंशन हो। जब ये हर वक्त आप इन चीज़ों की टेंशन में, या बल्कि आप बड़ी खूबसूरत बात कर रही थी कि हर वक्त ये टेंशन होती है नाना बाबा दादा क्या कहेंगे। जब हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं तो हम कोई काम कर ही नहीं पाते। हमने क्रिएटिव तो दूर की बात है, हमने रूटीन का काम ही नहीं करना। जब एक बंदा कोई काम ही नहीं कर सकता, अगेन उसकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, और वही स्ट्रेस, वही हार्मोन कॉर्टिसोल हार्मोन है जो कि वो रिलीज़ करता है, और वो कॉर्टिसोल हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूस हाइपरग्लाइसीमिया करता है। अब जब शुगर लेवल्स आपके बूस्ट करके रखता है वो, ताकि आपको इस क्रिटिकल टाइम में अगर एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो आपके पास, बॉडी के पास इतने रिसोर्सेज हों कि वो उसके साथ मैनेज कर पाएँ। लेकिन होता ये है कि कंटिन्यूस शुगर लेवल्स बॉडी में हाई होने की वजह से क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो कि बेसिकली
प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन फंक्शनल लेवल पे काम नहीं कर पा रही होती और बीमारियों की एक लंबी चेन स्टार्ट हो जाती है। इसमें सर-ए-फ़हरिस्त शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है और खाने की क्रेविंग है। अब बंदा चाहते हुए भी हाथ नहीं अपना रोक पाता, उसको मीठा इतना पसंद आता है, सम टाइम उसको पसंद के बाद नेक्स्ट उसका ये है कि उसका हाथ, उसको ना चाहते हुए भी उसका हाथ नहीं रुकता। इसका मतलब है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी स्टार्ट हो चुकी है बॉडी में। अब आप खाने का मसला ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? आपके स्ट्रेस से स्टार्ट हुआ। तो जब आपका मेंटल स्ट्रेस ज्यादा हो तो ज्यादा भूख लगती है एग्जैक्टली हाँ। आपने अक्सर देखा होगा हमारे पास अक्सर फीमेल्स जब भी अपनी बीमारी की रिपोर्ट कर रही होती हैं तो वो यही कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे जब टेंशन होती है मुझे भूख बहुत लगती है, मेरा खाने को बहुत दिल करता है, बल्कि मेरी एनजाइटी रिलीव ही तब होती है जब मैं बाहर जाके कुछ इधर उधर कुछ खा पी ना लूँ। तो ये बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये बीमारी की शिद्दत है, ये बीमारी की नोयत है। तो बीमारी आपको इस नहज पे ले आई है कि आप अपनी एनजाइटी को रिलीव करने के लिए भी बाहर से कुछ ना कुछ आपको जंक खाना पड़ता है। बंदा ऐसी स्टेट में हेल्दी नहीं खाता, वो फिर कुछ ना कुछ जंक ही खा रहा होता है। फिर होता है हमें इतना सब हो रहा है, अब खाना भी मर्जी का ना खाएं। हाँ, खाना भी ये मर्जी तो का मर्जी का जब खा आप लूं मैं मीठा अपनी। खाते हैं ना तो आपको डोपामाइन भी तो रिलीज होते हैं ना, तो वो स्ट्रेस हुई तो आपने मीठा खाया, उससे डोपामाइन मिला, तो वो आपको बेसिकली सर्वाइवल की तरफ ही लेके जा रहा होता है। तो ये जब आप मीठा खाते हैं तो डोपामाइन फिर उससे आ रहा है, और लेकिन उसके साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वो विशियस सर्कल आपका दोबारा से स्टार्ट हो दोबारा से जाएगा। शुरू। जी डॉक्टर, आप क्या कह रहे थे? तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है ना, बीमारियों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जिसे क्लस्टर ऑफ डिसीज़ कहते हैं। तो जैसा कि अब आपने क्वेश्चन किया था कि बिल्कुल जंग की सूरत हाल में हमने देखा था कि लोगों को जब अपने सर्वाइवल पे बनी, उनको ज़िंदगी और मौत में कुछ चीज़ें ऐसे इस लेवल पे सोचना शुरू हो गए थे, तो फौरी उनके शुगर लेवल्स, ब्लड प्रेशर लेवल्स बढ़ गए, इवन उनकी कैपेसिटी, थकावट बहुत ज़्यादा उस स्टेट में हो जाती है। तो ये कंडीशन वो होती है, ये सिर्फ बताने का ये मकसद है कि आपको जब पीछे स्ट्रेस होता है तो वो आपको कहीं भी बैठने नहीं देगा, आपको लगातार बीमारी में मुब्तला करेगा। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी में भी पिछले दिनों ही एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल रिपोर्ट हो रहा था कि 330 मिलियन पाकिस्तान में डायबिटिक है। ये कल के डॉन में थी खबर। जी, 330 मिलियन पाकिस्तान में डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं। अब आप ये देखें, इनके पीछे आधे पेशेंट्स ऐसे ही होंगे जो अपने मेंटल पीस की वजह से कहीं ना कहीं इस स्टेट में आ गए हुए हैं। डाइटरी हैबिट्स, फिज़िकल हैबिट और मेंटल हैबिट्स, यही तीन चीज़ें हैं जो आपको अल्टीमेटली इस डायबिटीज़ में मुब्तला कर देती हैं। ठीक होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। मेरा ख्याल है इसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए और इस पर अवेयरनेस भी होनी चाहिए। डाइटरी अवेयरनेस तो हम देते हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है कि आप हम लोगों को ये बताएं कि आप अपने मेंटल पीस से भी ये अच्छे शुगर लेवल्स ला सकते हैं, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बगैर गोली के। क्योंकि हमारा ये स्लोगन है कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें तो आपको शुगर, ब्लड प्रेशर के लिए मोस्टली दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर कैसर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कहा जा रहा है कि हम इस पे फोकस दे रहे हैं कि आप स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीज़ों से दूर रहें तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी शुगर भी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। डाइटरी हैबिट्स जो है वो ऑब्वियसली हम उसको साइड पे नहीं कर सकते, दोनों को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कोई क्लॉक है, इसके लिए कोई फार्मूला है, कुछ ऐसा है जो हम फॉलो कर सकते हैं? जैसे आपने एक GPS फार्मूला बनाया हुआ है कि इन चीज़ों से दूर रहें तो इस डाइटरी हैबिट को कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अब आप लोगों के बिल तो दे नहीं सकते हैं, स्ट्रेस तो है, वहीं से ज़्यादा पैसा आ जाए तो वैसे ही थोड़ा स्ट्रेस नीचे आ जाता है, वहाँ पे फिर और लेवल की स्ट्रेस आ जाती है कि कहाँ पे खर्च किया जाए। ऐसे स्ट्रेस चाहिए हमें ना, मुझे ऐसे स्ट्रेस चाहिए, ऐसी टेंशन चाहिए मुझे ज़िंदगी में, मुझे समझ ना आए कि मैंने कहाँ पे पैसे लगाने हैं। दरअसल इसमें कंपोनेंट्स जैसे डिस्कस किया डॉक्टर महबूब साहब ने कि जब स्ट्रेस, एंजाइटी ज़्यादा होता है ना, फिर इंसान भूल जाता है कि उसने किसी डाइट प्लान पे फॉलो करना है, उसने कोई वॉक एक्सरसाइज करनी है, या उसे कोई बीमारी है तो उसकी मेडिसिन लेनी है। बेसिकली जब तक आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ जितनी डिस्टर्ब होती रहती है वो उस पर फोकस नहीं आता। मेंटल हेल्थ अब डिफरेंट लोगों की डिफरेंट अप्रोच हो सकती है। लाइक इसमें यह है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम, जैसे फाइनेंशियल बात की, कुछ लोगों के और तरह के मसले, इमोशनल कुछ ना कुछ लोगों की पर्सनैलिटी इस नोयत की होती है कि वो हर बात पे स्ट्रेस ले जाते हैं। और असल में स्ट्रेस का फैक्टर उनकी नींद पे आके रिफ्लेक्ट होता है कि सारा दिन तो अच्छा गुजर जाता है, काम काज में लगे रहते हैं, लेकिन जब रात को सोने लगते हैं नींद नहीं आती तो उनकी सुबह, जब शुगर की हम बात कर रहे हैं तो सुबह फास्टिंग शुगर बड़ी होती है
जब शुगर चेक की वो ज़्यादा हुई तो उससे और स्ट्रेस बढ़ी। तो कुछ लोग तो शुगर चेक करके भी स्ट्रेस लेते रहते हैं वो ना, ज़्यादा बार बार स्ट्रेस में पास चले रख के जाते हैं। मॉनिटर करते रहते हैं कि हमारी बढ़ रही है, वो कम हो ज़्यादा रही है। स्ट्रेस में चले जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स बेसिकली बॉडी में ज़्यादा रिलीज होते हैं, जिसमें कॉर्टिसोल की बात हुई, ग्रोथ हार्मोन है, एड्रीनलिन है। ये बेसिकली आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को ही डिस्टर्ब करते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए है कि आप अपनी पहले रूट कॉज पे फोकस करें कि लाइक कुछ पेशेंट्स में जैसे फाइनेंशियल सिचुएशन है, अब उसमें हम फिजिकली तो उनको कुछ सच नहीं कर सकते, वो अपने आप को रिलैक्सिंग टेक्निक्स होती हैं जिनको वो ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं जिनके साथ वो अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं। कुछ लोग अक्सर नोट किया गया कि हॉस्पिटल में जब क्लिनिक पे या प्राइवेट जाते हैं हॉस्पिटल में, तो उनका भी ब्लड प्रेशर जब डॉक्टर के पास बैठे तो बढ़ जाता हाई है हो जाता है। और अक्सर डॉक्टर उस पर दवाइयाँ भी स्टार्ट कर देते हैं। वही पेशेंट बाद में कहते हैं डॉक्टर साहब हमने जब घर में चेक किया तुम्हारा बीपी नॉर्मल है, वो बेसिकली स्ट्रेस की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा है। तो सेम शुगर, ब्लड प्रेशर, ये बढ़ने की रीज़न स्ट्रेस होती है। और एक बंदा अगर कंटिन्यूसली 24 आवर स्ट्रेस में रहता है तो उसकी ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, और ये चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो ना उनको फूड क्रेविंग्स, जैसे बात की गई है कि फूड क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ना फिर वो डाइट को पूरी तरह फॉलो कर सकते हैं, तो फिर उनकी मेटाबॉलिक हेल्थ डेफिनेटली डिस्टर्ब होते होते और उसकी फिर स्ट्रेस स्टार्ट हो जाती है उनको कि मैं तो बीमार बहुत हूँ, मुझे तो पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है जो कि ना ठीक होने वाली है। तो ये चीज़ें फिर आगे उनकी कॉम्प्लिकेशंस का सबब बनती है। अच्छा, जैसे आपने अभी डॉक्टर महबूब साहब कहा कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो दवाई के बगैर भी ठीक हो सकती हैं, गोली ना भी ली जाए, तो आप लोगों ने एक ये चीज़ ठान ली हुई है कि शुगर के मरीज़ अगर लाइफस्टाइल अपनी अपडेट कर ले तो उसको गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना इंसुलिन की ना गोली की। तो दोनों से मेरा सवाल ना मैं हमेशा से करती हूँ, फिर अस्पतालों में दवाइयाँ क्यों देते हैं ना आप लोगों को? आप उनको फिर ये मशवरा देना कि लाइफस्टाइल सही करो, हमारे पास क्यों आ रहे हो? देखिए तो फिर उनको मुझे लगता है जब आधा तीतर आधा बटेर कर रहे हैं। नहीं, देखें हम उनको ये बताते हैं कि आप हर तरह से लाइफस्टाइल मेजर्स लें और ये प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आपको रहनुमाई मिल जाएगी, लेकिन उनमें से जो फॉलो करते हैं वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं फॉलो कर सकते वो फिर अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं होते। मैं आपको एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूँ। हमारे पास जो पेशेंट रजिस्टर होते हैं ना, हम उनको कहते हैं पहले 21 दिन आपने अपनी फास्टिंग चेक नहीं करनी, आप सिर्फ अपनी रैंडम चेक करें, जो रजिस्टर्ड होते हैं आपके जो पास, रजिस्टर्ड आपके होते हैं हम। उसकी रीज़न ये है कि वो फास्टिंग चेक करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, उस टेंशन की वजह से उनकी रैंडम ही ख़राब हो जाती है। अच्छा, अब नींद की बात हो रही थी, रात को ग्रुप्स हम अक्सर बंद कर देते हैं कि भाई आप सो जाइए, सोने का टाइम है। तो आप ग्रुप बंद करने के वो तो सोएंगे तो नहीं ना? नहीं, देखिए हमारा काम है कोचिंग करना हमारा काम है कोचिंग करना कि भाई एटलीस्ट आपको हमारी तरफ से ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि नींद इतनी ज़रूरी है आपके लिए। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अस्पताल में जब आपके पास आती है, मैंने देखा अक्सर डॉक्टर हजरात को बात करते हुए वो कहते हैं कि माँ जी आपने दवाई टाइम से लेनी है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं माँ जी दवाई को क्या करना है ना आपने, आप टेंशन ना लें, आप लाइफस्टाइल अच्छी रखें, आप सुबह बाग में सैर करने के लिए जाएं। ये कभी कहा है आपने? ये सारी चीज़ें साथ में एडवाइस, ये नहीं, ये सारी चीज़ें एडवाइस करते हैं लाइफस्टाइल के, आपने वॉक करनी है, वर्जिश करनी है, आपने खाने में एहतियात करनी है, ये चीज़ें आपने नहीं खानी। और जो लोग दवाई प्रिस्क्राइब करने में कितना कंट्रोल किया आप लोगों ने? जो लोग देखें, जो फर्स्ट टाइम आएगा ना उसको हमने एडवाइस करना है, नेक्स्ट फॉलो पे देखेंगे उसने लास्ट टाइम एडवाइस कितनी फॉलो की है और उसका पैटर्न क्या आ रहा है, रीडिंग्स कितनी आ रही है। अगर तो उसने लाइफस्टाइल मेजर्स लिए हैं और उसकी रीडिंग्स शुगर ब्लड प्रेशर की ठीक आ रही है, उसकी मेडिसिन उधर ही आदि कर देते हैं, इवन हॉस्पिटल्स में भी। फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं कि भाई अब आपने ये नेक्स्ट करना है। तो जो लोग फॉलो करते हैं एडवाइस को, उनकी मेडिसिन रिड्यूस होती है हर जगह पे, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे क्लिनिक है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है। इसमें मैडम दो फैक्टर्स हैं बेसिकली ना, एक पेशेंट फैक्टर और एक डॉक्टर फैक्टर है। पेशेंट फैक्टर ये है कि उसके माइंड में है कि मुझे हर प्रॉब्लम के लिए एक दवाई होनी चाहिए। अच्छा। अगर मुझे सर दर्द है तो उसके लिए डॉक्टर कह देना कि बस आप रिलैक्स हो, थोड़ा सो जाए, तो कहेगा ये डॉक्टर कैसा हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है। उस पेशेंट की अप्रोच हमारे यहाँ ये है, पॉलीफार्मेसी पे एक तो पसंद करते हैं कि हर चीज़ के लिए उन्हें दवाई दीजिए। अब खांसी आई, एक दिन आई, अगले दिन डॉक्टर के पास पहुंच गए जी, अब डॉक्टर इस प्रेशर में सम टाइम उनको दवाइयाँ दे देते हैं कि एंटीबायोटिक शुरू में स्टार्ट कर दे, अगर ये ठीक ना हुआ तो मेरे लिए कंप्लेन करेगा और आगे किसी के पास चला जाएगा। एक तो पेशेंट अप्रोच है, एक डॉक्टर अप्रोच है। डॉक्टर की अप्रोच ये है कि डॉक्टर जो हमारे यहाँ पेशेंट अप्रोच फिर ठीक हुई, डॉक्टर अप्रोच फिर गलत है। स्टार्टिंग में एंटीबायोटिक, पेशेंट अप्रोच ये है कि वो पसंद करता है दवाइयाँ लेना। जो पेशेंट एजुकेटेड हैं, जो ये समझते हैं और जिनको ये हम एजुकेट कर भी रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से कि ये मेटाबॉलिक डिजीज़ आप दवाइयों के बगैर ठीक कर सकते हैं, यानी कि वो जो एजुकेटेड होगा वो तो डेफिनेटली उस लाइफस्टाइल को फॉलो करेगा। जिसकी कोई एजुकेशन नहीं है लाइफस्टाइल पे, वो फिर प्रेफरेंस देगा कि मुझे दवाई मिले और वो हर तरह की दवाई उसके लिए लेना पसंद करेगा। दूसरी आ जाती है डॉक्टर अप्रोच। डॉक्टर अप्रोच में कि नॉर्मली हमारे यहाँ डॉक्टर्स लाइफस्टाइल पे उस तरह बात करते ही नहीं है। लाइफस्टाइल बात ना करने की कुछ वजूहत हैं कि सरकारी अस्पताल में जब आप बैठे होते हैं वहाँ डॉक्टर के पास इतना टाइम ही नहीं होता जितना पेशेंट का लोड लगा होता है।
इतने ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं कि डॉक्टर उस तरह उनको अप्रोच नहीं कर सकते। दूसरा डॉक्टर्स को अवेयरनेस ही उस तरह नहीं है कि ये आया कि जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं इनको हम बगैर दवाइयों के या बगैर इनके इंसुलिन के, जैसे डायबिटीज़ की बात होती है, इसके बगैर कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें दोनों अप्रोचेज़ आ जाती हैं। फिर आ जाती है कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब दवाइयाँ शुरू में तो देने की ज़रूरत हमें भी पड़ती है, इवन हमारे जो कोर्सेज़ में आते हैं हम उनको स्टार्ट में दवाई देते हैं ताकि उनके शुगर लेवल को ठीक करवाएं। फिर वो जैसे जैसे लाइफस्टाइल अपना बदलते हैं फिर हम दवाइयाँ उनकी कम करवाते हैं। ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि हम दवाइयों के बिल्कुल ही खिलाफ हो, दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म दवाइयाँ लें तो उनके अपने मौजर असरात हैं जो कि फिर नुकसान आगे फ्यूचर में आपको देखने पड़ सकते हैं। मतलब दवाई जो है वो कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग में या फिर उधर देनी है, प्रिस्क्राइब की levels जाती को है। ठीक करके फिर लाइफस्टाइल के बदलने से फिर दवाइयाँ बंद करनी है। देखिए डॉक्टर, जैसे डॉक्टर कैसर ने कहा, मेरी बात का वैसे उन्होंने जो मेरे जहन में था वो उन्होंने बता दिया कि डॉक्टर के पास ना जब ये अपने अस्पताल में होते हैं पेशेंट का बहुत रश होता है। एक पेशेंट को शायद ये 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। अच्छा, जो मरीज़ वहाँ पे अस्पताल में आता है ना, वो इस नीयत से आता है कि उसने दवाई लिखवानी है। अगर ये वहाँ पे उसके अपने प्रेस्क्रिप्शन पैड पे ये लिख दें कि जी आज से रोटी चावल बंद कर दें, जी अब आप 3 हफ्ते बाद या 3 महीने बाद दोबारा आइएगा, एक चार्ट दिया जाता है। हाँ, उसके पीछे तो सारी वो लिखी होती है ना एहतियात, ये आपने ये खाना है, ये नहीं वो खाना। तो होता है। अच्छा, उस पे वो मरीज़ सोचेगा कि यार एक कीड़ा डॉक्टर है कि इसने तो मुझे कोई दवाई दी नहीं है, बस ये बता दिया, एडवाइस कर दिया कि जी ये आप खा दें। इसकी ना मैं आपको एक और मिसाल दूँ। पूरी दुनिया में आपसे अभी हमारे प्रोग्राम से पहले एक साइकोलॉजिस्ट थी, साइकेट्रिस्ट मेंटल हेल्थ की जो ट्रीटमेंट करते हैं गोलियाँ देते हैं, ठीक है। अगर किसी को फोबिया है, कोई एंग्जाइटी है इस तरह की, तो उसको फिर वो कौन सी SSRI वो मेडिसिन देते हैं। अच्छा, मैं एक ना रिलीजियस स्कॉलर को जानता हूँ जो ये मुसलसल दवाई खा रहा है जहनी सुकून की। एक दफ़ा उनसे बात हुई, कहने लगे जी मेरी दवाई नहीं छूट रही। मैंने कहा जी मौलाना साहब, आप तकरीरों में बात करते हैं कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। ये फार्मूला आप क्यों नहीं आजमाते हैं? कह रहा जी वो इससे हो ही नहीं रहा। मैंने कहा ये फिर तकरीरों में तो ना बोले ना। फिर ये पहली बात है कि ये फार्मूला अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है मतलब कुरान पाक की आयत है। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिकली प्रूव चीज़ें हैं कि अगर आप अल्लाह के ज़िक्र पे रहते हैं। रिलीजियस स्कॉलर जो है वो दवाई किस चीज़ की खा रहे थे? ये ज़हनी सुकून की। अच्छा, ज़हनी सुकून की, कि उनको इतनी स्ट्रेस होती है हर वक्त, वो मतलब 2-2 3-3 गोलियां खाते हैं। अच्छा, ये भी प्रोग्रेसिव है। अगर आप आज एक गोली से आपको नींद आ रही है तो 4 साल के बाद एक गोली से नींद नहीं आएगी, 3-4 गोलियों से आएगी। ये जो डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं ना, वो फिर ये प्रेस्क्रिप्शन ये लेने के लिए नहीं आते जी कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें। वो जाता ही इस नीयत से है कि जी मुझे कोई दवाई लिख दी जाए, और दवाई लेना भी आसान होता है। लोगों के लिए ना लाइफस्टाइल के लिए बड़ी एफर्ट चाहिए होती है, जुनूनीपन उसमें होना चाहिए। मैंने किया है ना कि मेरी लाइफ बिल्कुल जैसे मैं एक आर्मी में रिक्रूट हो गया हूँ, मुझे हर वक्त पता हो कि मैंने सुबह कितने बजे उठना है। हमारे पास टाइम कम है, अगर आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में वो कर लें। मैं इसको आखिर में सिर्फ ना मैं स्ट्रेस पे एक बात बोल को जाऊँगा। एक वायरस है, उसकी वजह से ना पाकिस्तानियों को स्ट्रेस लगा हुआ, और उस वायरस का नाम है LKKG, ठीक है। और ये क्या चीज़ है जी? लोग क्या कहेंगे। कुछ भी हो, जहन में ये होता है कि जी ये काम मैंने किया तो लोग क्या कहेंगे। जो बंदा LKKG वायरस का शिकार है ना, वो कभी भी पीस ऑफ माइंड उसको हो सकता है। जब तक आप LKKG वायरस से नहीं निकलेंगे उस वक्त तक आप स्ट्रेस से नहीं निकलेंगे। जब तक स्ट्रेस से निकलेंगे तो आपकी ना नींद पूरी होगी, ना शुगर आपकी ठीक होगी, आपको हाइपरटेंशन भी रहेगा, BP की गोलियां भी खाएंगे। फिर एक गोली के साथ फिर आगे गोलियां स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप मेटफॉर्मिन खा रहे हैं तो उसके बाद फिर आपके पेट के मसाइल शुरू हो जाएंगे। फिर वहाँ पे आपको एमेप्राजोल वाली क्लास आ जाएगी। एमेप्राजोल की फिर अपने साइड इफ़ेक्ट्स है। तो ये फिर ऐसा विशेष सर्कल में भी इंसान आ जाता है कि कभी भी नहीं निकल सकता। आपके प्रोग्राम की वजह से आखिर में कि आप अपनी ज़ात पे फोकस अगर कर लेना तो आप सोसाइटी के लिए भी बेहतर होंगे। बजाय इसके कि अपनी ज़ात को आपने इग्नोर किया हुआ, सोसाइटी के हर प्रॉब्लम को आपने अपना प्रॉब्लम समझा हुआ है, तो ना फिर सोसाइटी के लिए काम वाले हैं, ना अपनी ज़ात के लिए काम। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आप तीनों, और जिस तरह से बाकी चीज़ों में अवेयरनेस दे रहे हैं, आज सोसाइटी और एंजाइटी में जिस तरह से अवेयरनेस दिया, बहुत बेहतरीन काम है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम। और इसी के साथ मैं भी ये कहना